हूँ तो फिर तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मैं कैसी हूँ। अगर मुझसे मुकाबला करोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। जाओ और जाकर काल चक्र लेकर आओ। ठीक है, मैं तुम्हें वो काल चक्र फिर से लौटाता हूँ, लेकिन तुम पहले मुझे ये मोबाइल दे दो। मैं यहाँ तक सिर्फ एक काल चक्र लेने के लिए नहीं आई, मुझे तीनों के तीनों काल चक्र चाहिए। और अगर तुमने मुझे वो नहीं दिए तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? इसके बारे में मैं अकेले फैसला नहीं ले सकता। इसके लिए मुझे अपने पार्टनर से पूछना होगा। तुम मुझे थोड़ा समय दे दो। तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ। उससे पहले तीनों काल चक्र मेरे हाथ में आ जाने चाहिए, समझ गए ना? नहीं तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान है। सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ए, इधर आओ। हाँ, जाओ, तुम्हें बुला रही है। कौन, जाओ। मैं? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बुला रही हूँ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। देवी, यहाँ आओ। ये तुम्हें बुला रही है। आओ। अरे आओ ना। आप यहीं रुकिए, तुम आओ मेरे साथ। भैया। जाओ। कुछ समझ में आया? जिसको इतनी बेइज्जती करके यहाँ से निकाल दिया था, वो कितने मान सम्मान के साथ वापस आई। यही है भैरवी। अरे ऐसे खड़ी की हो? कार का दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, खोलो जल्दी। भैया, ये सब क्या चल रहा है? उस दिन आपने ही इसे बेइज्जत करके यहाँ से निकाल दिया था, हाँ? और अब आपने ही इसे महल के अंदर बुला लिया। अब ये सब क्या चल रहा है भैया? भैया, आप इतने बदल कैसे गए? देवी, इसके पास बहुत ताकत है और ऐसी औरत हमारे घर में होगी तो अच्छी बात है ना। देवी, चलो अंदर चलो। अरे आओ ना। स्वामी जी। आओ राजशेखर। ये सब क्या हो रहा है? गंगा को यहाँ रखकर नंदिनी को बाहर बुलाने की सोच रहे थे हम, पर नंदिनी तो आई ही नहीं। अब गंगा को वापस बाहर निकाल कर नंदिनी को फिर से बुलाने की कोशिश करनी है, इसलिए ये काम चल रहा है। नंदिनी को आने वाली चैत्र पूर्णिमा को स्त्री रूप बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैंने पूजा की शुरुआत की है। इस बार देखना, हर हाल में नंदिनी को यहाँ आना ही पड़ेगा और उस समय नंदिनी जरूर फंसेगी। इस बार अपनी कोशिश बिल्कुल नाकाम नहीं होगी। राजशेखर, पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। हर सजीव शिवलिंग के सामने नियंत्रण में होता है। नंदिनी की जन्म राशि के हिसाब से
वो विश्व शिवलिंग के नियंत्रण में रहने वाली है। नंदिनी को नियंत्रण में करने वाले विश्व शिवलिंगम की शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर नहीं तो मुरुगन स्वामी के निवास स्थान कदरलिंगम में उसकी पूजा होनी चाहिए। यह तुरंत होना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ की मिट्टी यहाँ लाकर इस वन भूमि में विश्वलिंगम की पूजा शुरू करने वाला हूँ मैं। पत्थर या मिट्टी से बनाया हुआ यह विश्वलिंगम नहीं है, ये बहुत सारे रुद्राक्ष से बनाया हुआ विश्वलिंगम है। इस विश्वलिंगम में अष्टक शक्ति पाने के लिए इंद्रा सूत्र, अग्नि सूत्र, वायु सूत्र, वरुण सूत्र, वृद्धि सूत्र, कुबेर सूत्र, यम सूत्र और मोक्ष सूत्र, इन 8 सूत्रों को एक साथ लाकर मैं हवन करने वाला हूँ। यहाँ उस विश्वलिंगम की पूजा करने के बाद नंदिनी जहाँ कहीं भी होगी वहाँ से वो यहाँ आएगी, क्योंकि विश्वलिंगम में इतनी शक्ति है कि नंदिनी को यहाँ आना ही होगा। इस चैत्र पूर्णिमा को उसने स्त्री रूप धारण नहीं किया तो वो आगे कभी स्त्री रूप धारण नहीं कर पाएगी, उसके पास कोई भी शक्ति नहीं बचेगी और फिर उस दिन नंदिनी से हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। राजशेखर, स्वामी जी, नंदिनी के खिलाफ हम जो भी कर रहे हैं उसमें अब तक सफल नहीं हुए हैं, फिर भी आपने अपनी कोशिश हमेशा जारी रखी है। जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें हमारी इच्छा वहां तक पहुंचानी है। स्वामी जी, नंदिनी को हमेशा के लिए शांत करने के लिए आपकी कोशिश चल ही रही है, उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है स्वामी जी। नंदिनी से बड़ी कौन सी समस्या है? उस दिन हमने गंगा को मारा, तब सब कुछ खत्म हो गया ऐसा हमें लगा, पर ऐसा नहीं है। वो समस्या भैरवी के रूप में वापस आ गई है। कौन है ये भैरवी और क्या चाहिए उसे? इनका नाम भैरवी है, जानकी के गांव से है। सिर्फ जादू टोना ही नहीं, आपका वो दोस्त है ना नंबोदरी, उसके रूप में भी मैं आई थी। काल चक्र ये एक दिव्य शक्ति होगी, वो मेरे कुल देवी का रूप है, मेरी देवी का रूप मुझे चाहिए। अब कैसे फंस गए इस भैरवी के जाल में राजशेखर? पहले ही उस गंगा की वजह से दिमाग में क्या कम टेंशन था, जो अब उसमें ये एक भैरवी और आ गई है। टेंशन सिर्फ ये एक ही है, गंगा का फोन भैरवी के हाथ लग गया है, इसलिए अब वो ब्लैकमेल